गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग बात करते हैं अपील के बारे में। अपील क्या है, कहाँ डिफाइन किया गया है, कैसे क्या होगा। देखिए, अपील, पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। अपील शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता में सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे इस बार एपीओ में भी ऐसे संज्ञान को ही पूछ लिया था, तो इसको भी, अपील को भी सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। जनरल वर्ड में अगर सामान्य शब्दों में इसे अपील से तात्पर्य अधीनस्थ न्यायालय अथवा निम्नतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश होता है। ये फिर से देखिए, अपील शब्द सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। जनरल वर्ड में अपील से तात्पर्य अधीनस्थ न्यायालय अथवा निम्नतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में किया गया एक परिवाद है। उच्चतर न्यायालय में किया गया एक परिवाद है। इस परिवाद में अपीलकर्ता निम्नतम या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई त्रुटियों को निवारित करने की मांग करता है, समाधान करने की मांग करता है। देखिए, अपील का अधिकार संविधि तथा सृजित अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, देखिए फिर से एक बार इसको, अपील का अधिकार संविधि तथा सृजित अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत विवेक एवं औचित्य पर आधारित है। प्रत्येक प्रकरण सामान्य महत्व का नहीं होता है, अतः उपर्युक्त मामलों में ही अपील प्रस्तुत करना वांछनीय है। देखिए, यह नियम लोकहित एवं न्याय के व्यापक अवधारणा पर आधारित है। सीआरपीसी की धारा 372 इस सामान्य नियम को अंगीकृत करती है। सेक्शन 372 यह घोषणा करती है कि, बताती है कि दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित हो के सिवाय नहीं होगी। देखिए, अब हेडिंग डाल लीजिए। इसमें की टिप्पणी लिखने को ये आता है। ये तो डिफाइन हो गया, डिफिनेशन हो गया इसकी। अब देखिए, हेडिंग डालिए, इन पर टिप्पणी लिखना है। देखिए, पहला, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर अपील कहाँ होगी, कैसे होगी, ये लिखना है आप लोगों को। तो हेडिंग फिर से बोल रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर अपील। स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को 377 के अंतर्गत पनिशमेंट की अपर्याप्तता के आधार पर अपील करने की शक्ति दी गई है। फिर से देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को 377 के अंतर्गत पनिशमेंट की अपर्याप्तता के आधार पर अपील करने की शक्ति दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया पनिशमेंट के आदेश, अपील स्टेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए पनिशमेंट के अगेंस्ट अपील कोर्ट ऑफ सेशन में, और कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा दिया गया पनिशमेंट के अगेंस्ट जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में किए जाने का निर्देश लोक अभियोजक को दे सकती है। फिर से देखिए इसको, स्टेट गवर्नमेंट को 377 के अंतर्गत पनिशमेंट की अपर्याप्तता के आधार पर अपील करने की शक्ति दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया पनिशमेंट के आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए पनिशमेंट के अपील कोर्ट ऑफ सेशन में, और कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा दिया गया पनिशमेंट के अगेंस्ट जो अपील होगी हाई कोर्ट में होगी, दिए जाने का निर्देश लोक अभियोजक को दे सकती है। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एवं हाई कोर्ट नियुक्ति की सुनवाई का अवसर देकर ही दंडादेश को कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं। तो ये बात किए यहाँ तक। अब देखिए, सेक्शन 377
377 के अधीन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपील 60 डेज के ड्यूरेशन के अंदर ही फाइल कर देना चाहिए। 377 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपील 60 डेज के ड्यूरेशन के अंदर ही फाइल कर देना चाहिए। अभियोजन पक्ष केवल पनिशमेंट की अपर्याप्तता पर ही बल देता है। अभियोजन पक्ष केवल पनिशमेंट की अपर्याप्तता पर ही बल देता है। वह अधिक दंड के साथ किसी भिन्न अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए नहीं कह सकता। सेक्शन 377 किसी हितबद्ध प्राइवेट व्यक्ति को दंडादेश की वृद्धि करने के लिए रिवीजन करने से प्रवृत्त नहीं करती है। फिर से एक बार इसको देखिए। अभियोजन पक्ष केवल पनिशमेंट की अपर्याप्तता पर ही बल दे सकता है। वह अधिक दंड के साथ किसी भिन्न अपराध के लिए अदर क्राइम के लिए दोष सिद्धि के लिए नहीं कह सकता। सेक्शन 377 किसी हितबद्ध प्राइवेट व्यक्ति को दंडादेश की वृद्धि करने के लिए रिवीजन करने से प्रवारित नहीं करती है। तो ये देखिए, इसका संक्षिप्त नोट्स लिखने का आता है, शॉर्ट नोट्स। तो मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर क्या अपील होगी, कहाँ होगी, आधार पर अपील कैसे होगी, तो बस आपको इतना ही लिखना है। अब देखिए, एक हेडिंग इसमें डालिए, इसकी भी आती है शॉर्ट नोट्स। दोष मुक्ति की दशा में अपील। दोष मुक्ति की दशा में अपील कैसे होगी? देखिए, इसमें दिया है सेक्शन 378 के अकॉर्डिंग डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट एक्विटल की अपील करने का निर्देश एपीओ को दे सकती है। इसमें ये बताया गया है कि दोष मुक्ति की अपील करने का निर्देश लोक अभियोजक को दे सकती है। देखिए, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील करने का निर्देश जिला मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक को दे सकता है। अब देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायालय द्वारा जो होता है, कोर्ट ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायालय जो है द्वारा पारित दोष मुक्ति के मूल या अपीली आदेश के विरुद्ध स्टेट गवर्नमेंट में अपील उपस्थित करने का निर्देश लोक अभियोजक को दे सकता है। लोक अभियोजक के माध्यम से ही होगा। अब देखिए, सब क्लॉज 2 में उपधारा 2 में इसके कह रहा है, दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में यथास्थिति अपील करने का निर्देश सेंट्रल गवर्नमेंट लोक अभियोजक को भी दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोक अभियोजक को दे सकती है। हाई कोर्ट में अपील हाई कोर्ट की अनुमति से ही की जा सकती है। हाई कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट में अपील हाई कोर्ट की अनुमति से ही की जा सकती है। अब देखिए, इसका लास्ट पॉइंट, परिवादी को हाई कोर्ट में अपील के लिए उच्च न्यायालय से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। विशेष अनुमति के लिए आवेदन यदि परिवादी लोक सेवक है तो 6 मंथ के भी अंदर, यानी 6 माह के भीतर, और अन्य कोई परिवादी धारा 60 इसमें दिया है, अन्य कोई परिवादी द्वारा 60 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर फिर से देखिए, अब परिवादी को हाई कोर्ट में अपील के लिए उच्च न्यायालय से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। विशेष अनुमति के लिए आवेदन यदि परिवादी लोक सेवक है तो 6 माह के भीतर, और अन्य कोई परिवादी है तो परिवादी द्वारा 60 दिन के भीतर, 60 दिन 60 डेज के अंदर कर दिया जाना चाहिए। तो देखिए, इसका ये संक्षिप्त नोट्स आता था, वो हम आप लोगों को लिखा दिए हैं। ये अपील का पार्ट 1 था। अपील के कई पार्ट आएंगे, काफ़ी थोड़ा सा इससे पूछता भी है, काफ़ी बड़ा भी है ये, तो इसको कई पार्ट में करेंगे ताकि आपको छोटे छोटे ऑडियो में समझ में भी आए और आप लोग बोर भी ना हो। तो गाइज़, ये पहला था और नेक्स्ट ऑडियो में बात करते हैं। थैंक यू गाइज़। अगर आप लोगों को ऑडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें द माइंड मेंटेनर चैनल को। थैंक यू।